इस समय पूरा देश राममय हो रहा है और अयोध्या को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में किसान जो है कुछ विरोध जो है अपना दर्ज कराने आज जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला था और क्यों आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम है किसान। हमें जो है मंदिर और मस्जिद ये तो बाद में है, पहले हमारी फसल। हमें फसल का भाव मिले। जो ये सरकार वादा करके आई थी 2014 में कि हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से एमएसपी देंगे और गन्ने का रेट डबल करेंगे, आमदनी डबल करेंगे। लेकिन ये जो सरकार है झूठी सरकार है पूरी और फेल सरकार है। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। और इस सरकार ने आज गन्ने का रेट घोषित करा है, जबकि अगर हम कोई भी उद्योगपति है, कोई भी हम माल बना रहे थे, उसको देने से पहले उसका रेट घोषित कर लेंगे, रेट तय कर लेंगे। किसान 3 महीने से अक्टूबर से गन्ना दिए जा रहा, सरकारी मिल को भी और प्राइवेट मिल को भी। रेट का उसे मूल्य का पता नहीं कि मुझे भुगतान किस रेट का होएगा। आज जब किसान का पेडी गन्ना ज्यादातर जा चुका है मिल में, तो आज सरकार ने रेट तय करा 20 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ाया सरकार ने आज। और 20 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ा के ये यूं सोच रही है कि भाई हमने कितना किसानों को तोहफा दे दिया। और इससे तो बढ़िया हरियाणा की सरकार है। हरियाणा की सरकार ने 386 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी सेंट्रल से चलती है। हाँ, ये डबल इंजन की सरकार है, हम यूं तो कहना चाह रहे हैं, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो ये योगी जी कमजोर है क्या खट्टर से, जो ये रेट नहीं बढ़ा पा रही है? उद्योगपतियों में दबे हुए हैं, ये मोदी जी के अंदर दब रहे हैं। क्या है ये, क्यों नहीं रेट बढ़ा पा रहे किसानों का? हालांकि सरकार का कहना है कि हमने लगातार जो है किसानों के फेवर में काम किया है और किसानों को बढ़ाने के लिए काम किया है। कई ऐसी स्कीमें जो है किसानों के लिए आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? तो सरकार तो कहेगी कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो किसान से पूछो ना आप कि तुम्हारे फेवर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हम है किसान, हम बताएंगे। ना तो हमारा भुगतान हो रहा, मोदी ने अगर चीनी मिल में पिछले साल का भुगतान बकाया, अभी ना कई सालों का पीछे का ब्याज का भुगतान मिला हमें। और सरकारी मिल हमारा मोहद्दीनपुर शुगर मिल, जिसमें 17 मई तक फैक्ट्री चली थी पिछले साल, उसका पेमेंट अब करा दिसंबर में। तो ये हमें पेमेंट मिल रहा। सरकार कह रही 14 दिन में भुगतान देंगे गन्ने का, दे रही है 6 महीने में। तो ये सरकार किसानों को पैसा दे रही है, दे रहे उद्योगपतियों को पैसा। अभी कुछ बढ़ाया 20 पैसे प्रति किलो बढ़ाए हैं। क्या करेंगे हम 20 पैसे में? 20 पैसे में हमारे बालकों की फीस चली जाएगी, या हमारे बच्चों के कपड़े बन जाएंगे, या हमारी बिटियाओं की शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा? या हमारा कुछ सुधार हो जाएगा? हम पे कर्जा बढ़ेगा और कुछ नहीं होने का। जो इन्होंने हमसे लेबर ने क्विंटल पे 20 रुपए बढ़ा दिए, अब हमें क्या मिला जी? चलिए, अच्छा बाबूजी, राम मंदिर को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में जो तमाम विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि जिनको निमंत्रण मिल रहा है उनका भी और जिनको निमंत्रण नहीं मिल रहा उनका भी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किसान क्या कहते हैं? देखिए, धर्म आस्था का विषय है और आस्था आदमी के ये जरूरी नहीं कि मंदिर जाके पूरी हो। हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 बार राम का नाम लेते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे किसान, वे जब हल को लेके चलते थे, जब कहते थे हे राम, जब हमारे बैल को पाखा पकड़ते थे हे राम, फिर जंगल में जाते थे हल चलाते थे हे राम, घर आते थे फिर हे राम। तो हम तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक राम ही राम करते रहे। किसी के भी सामने चले जाए और राम हमारा राम है। किसान, खेत खलियान, हल, बैल, ट्रैक्टर, बुग्गी, ये हमारा मंदिर है। हालांकि राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि जो है मुझे अगर जो निमंत्रण मिलता तो मैं जरूर जाता, और राम हालांकि सबके हैं। उसको लेकर के आस्था का विषय है, इसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। आस्था के लिए निमंत्रण होता ही नहीं है। जिसका मन है वो स्वयं चले जाते हैं। अगर हमें भी जीवन में कभी मौका मिलेगा तो अयोध्या जाएंगे, इसमें क्या बात है, राम तो सबके हैं। तो लोकदल के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं आप, क्या कहेंगे उसको लेकर? कुछ यात्राएं आपकी चल रही थी, लोकसभा को बड़ी तैयारियां कर रहे थे आप लोग। फरवरी से हमारी कुछ यात्राएं शुरू होंगी नगर नगर में और हर जनपद में लगभग। और उसका अभी लखनऊ से हमारे पास अभी निर्देश आ जाएगा कि कौन उसमें प्रभारी होंगे, या माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी होंगे या नहीं होंगे या प्रभारी। वो फरवरी से हमारी हर नगर में, हर विधानसभा में की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। किसानों को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, क्या कहना है आपका? अब वो तो कितना काम कर रही है, आज आपने देख ही लिया होगा कि गन्ने का जो मूल्य 3 साल में उन्होंने 20 रुपए बढ़ाया है। मैं समझता हूँ किस नीति से बढ़ाया है और क्या इनका तंत्र था कि क्या ये लाभकारी मूल्य है जो ये आज दे रहे हैं 20 रुपए बढ़ा करके। और अगर लाभकारी नहीं है तो फिर ऐसा विनाशकारी मूल्य सरकार क्यों दे रही है जिससे किसानों को नुकसान हो? ऐसा कौन सा लेखा जोखा है
कि इन्होंने देखा कि इतने मूल्य पर किसानों को लाभ हो जाएगा। एक तरफ एक छोटा उद्यमी जो क्रेशर चलाता है, सिर्फ उससे गुड़ बनाता है, वो 400 रुपये आज किसानों को दे रहा है। और एक इतने बड़े उद्यमी जो गन्ने का 98% रस निकाल करके उसकी खोई भी बिकती है, उसमें बहुत कुछ अन्य पदार्थ भी बनते हैं, उसमें एथेनॉल भी बनता है, शीरा भी बनता है, और वो 400 रुपये देने को तैयार नहीं है। सरकार ने जो ये मूल्य बढ़ाया है, ये मैं समझता हूँ मिल मालिकों के दबाव में है। मिल मालिकों के दबाव में ही जो विलम्ब से भुगतान है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं सरकार कर पाती है। न मिल की आरसी जारी कटी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभी भी देखिए, मोदीनगर शुगर मिल के साथ साथ इनकी सरकारी मिल है बराबर वाली मोदीनपुर वाली, उसमें भी गत वर्ष का अब जाकर के भुगतान हुआ है। पिछले विगत वर्ष का अब की बार इस चालू सत्र में अब की बार भुगतान हुआ है, और मोदी शुगर मिल का तो पिछले वर्ष का ही भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, कुछ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कुछ करने जा रही है? राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा से किसानों के हित के लिए काम किया है, किसानों की समय समय पर आवाज़ उठाई है। पिछले वर्ष भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किए थे आपके आवारा पशु से संबंधित, गन्ना मूल्य बढ़ाने से संबंधित। हमने कोई स्पेशल मूल्य नहीं मांगा सरकार से कि हम 500 रुपये कुंटल मांग रहे हैं जी, हम इतना मांग रहे हैं। हमने कहा था सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य दे बस, और ये बता के दे कि इतना रुपया प्रति कुंटल, इतना रुपया किसानों का इसमें खर्चा हो रहा है, ये हमारी आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हमें मूल्य दे रहे हैं। हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, और मैं समझता हूँ जो 20 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं ये लाभकारी नहीं है। इससे किसानों को घाटा ही होगा, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में जो गन्ना छिलाई का भी दर था, जो लेबर का रेट था, वो 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये कुंटल पहुंच चुका है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता, कुछ हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने 20 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर किसानों को एक लॉलीपॉप दिया है, वही किसान यहाँ पर विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से जनतंत्र टीवी के लिए सुनील गौतम।